17वें दिन ऐसा ही। तो मतलब अगर तुम अगर ढंग से इनको एनालिसिस करोगे, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी जो है मैं डेली जो है यहाँ से देखो टारगेट बना के लाऊंगा। कैसे जैसे साइंस में आज ये पढ़ना अपन को, मैथ में ये पढ़ना है, जीके में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है, ये भी तुम्हें बताऊंगा। क्योंकि मैंने सफिशिएंट टाइम ही जो है मैथ को दिया। मैथ को भी ऐसे नहीं दिया कि कुछ भी दे दिया और तुम 100 क्वेश्चन, मेरे को लगता नहीं है कि 100 क्वेश्चन तुमने अभी तक प्रैक्टिस की होंगे खुद ने। तो अगर तुम 100 क्वेश्चन 21 दिन तक करते हो तो ऐसे ही करनी है। डेली 30 मिनट देने हैं पत्र लेखन को, रिवीजन करना है, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, पत्र लेखन, इन चीज़ों को जो हाथ तक बन रहे हैं। ठीक है, तो 60 + 70 130 नंबर यही बन रहे हैं। बाकी जीके के अंदर कैसे कवर करना वो बात करता हूँ। कई लोगों की तो जीके स्ट्रॉन्ग होगी तो उनको मैथ के अंदर रीडिंग लगाएगा। ठीक है, तो ईमानदारी से फॉलो कर लेना। 10वें की जगह 11वां वर्ड भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड याद कर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एलडीसी 2026 के लिए आखिरी 21 दिनों का मास्टर प्लान, यानी रिवीजन का फुल प्रूफ प्लान या फिर फॉर्मूला क्या होने वाला है। 21 दिन में तुम्हें कौन से दिन कौन सा टॉपिक करना है, ताकि जो तुम्हारा पूरा सिलेबस है, क्या है, पूरा सिलेबस जो है वो अच्छे से कवर हो पाए। वो इस एक वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। पूरा जो तुम्हें जो है टाइम टेबल या फिर जो भी टारगेट लिस्ट है वो दूंगा। जो भी देखो, मतलब अब ये तुम्हारा डिसीजन है, क्योंकि तुमने वीडियोस बहुत ज़्यादा देखी होंगी, बात बात पर तुमने वीडियोस देखी होंगी, हर मिनट पर तुम वीडियोस देख रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो कि लास्ट में क्या करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो भाई एकदम शॉर्ट तरीके से, मतलब वीडियो थोड़ा सा देखो लंबी ज़रूर होगी पर इतनी इफेक्टिव बताऊंगा कि तुम्हें जो है 21 दिनों के अंदर तुम तुम्हारे पूरे सिलेबस का जो है रिवीजन कर लोगे। और तुम्हें कैसे रिवीजन करना है वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसके बाद में एक और वीडियो देखने वाले हो या फिर इस वीडियो को बीच में छोड़ के जाने वाले हो। देखो, तुम इसके बाद में +1 और ऐड करना चाहते हो तुम्हारी अगली वीडियो के अंदर, तो वो तुम्हारी मर्जी है। बाकी मैं तो ये बोलूँगा कि आज देखो, जैसे ये वीडियो अपलोड होगी 8 तारीख को, तो 8 तारीख से अगर तुम दिन देखोगे तो मैंने ये मानना है कि तुमने एक दिन बीच में बाद में भी तुमने ख़राब कर दिया, तो भी तुम्हारा जो है 30 को सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन तुम कंप्लीट कर लोगे और फिर तुम्हारे पास लास्ट 4 दिन बचेंगे। उन 4 दिन के अंदर तुम वापस से एक बार जो है रिवाइज़ कर लोगे चीज़ों को। ठीक है, ताकि तुम मतलब एक वो धार लगा लोगे चीज़ों के ऊपर और तुम अच्छे से एग्ज़ाम में परफॉर्म करके आ जाओगे। तो ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें इसके बाद में एक वीडियो और देखना है। अगर एक और वीडियो और देखने वाले हो, तुम ये सोच रहे हो कि भाई तू टाइम पास कर रहा है ऐसे वैसे, तो तुम चले जाओ, अभी चले जाओ। लेकिन अगर तुम ये पूरा वीडियो देखते हो, मतलब ये जितनी भी देर का वीडियो होगा, मतलब चाहे 3 मिनट का हो चाहे 30 मिनट का हो, ये कितना भी वीडियो हो, ठीक है, तो वो अगर तुम पूरा वीडियो देखते हो तो मैं यही बोलूँगा, सीधा जो टारगेट मैंने तुम्हें दिए हैं, जो टाइम टेबल मैंने तुम्हें बना कर दिया है, उसको फॉलो करना, अगली वीडियो के ऊपर नहीं जाना। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बोलूँगा, फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल के ऊपर देखो, आज मैं तुम्हें चीज़ें बताऊँगा। अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अगर भारी तादाद में मेरे पास अगर कमेंट आए किसी एक टॉपिक के ऊपर, ये नहीं कि तुमने एक दो कमेंट आ रहा है, देखो वो 1-2 कमेंट तो सबके आएंगे, कुछ भी मतलब ज़्यादा कमेंट आएंगे मेरे पास तो उसके ऊपर मैं और वीडियो लेकर आ जाऊँगा। एलडीसी एग्ज़ाम जब तक नहीं होती है तब तक। उसके बाद में भी सीईटी के लिए भी कुछ ना कुछ प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में फॉर पीडीएफ विजिट टेलीग्राम इट्स सचिन मेला। अगर तुम्हें कोई भी पीडीएफ चाहिए, जितनी भी चीज़ें मैंने जो पढ़ाई हैं या फिर मैंने जो तुम्हें बताई हैं अभी तक, या फिर किसी भी चीज़ की तुम्हें पीडीएफ चाहिए, और एक और चीज़ और, ये जो है मैं डेली टारगेट भी अपलोड करूँगा। जैसे डे 1 के 500 सब्जेक्ट के भी एक साथ मैं टारगेट अपलोड करूँगा, तो वो भी टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा, तो तुम टेलीग्राम के ऊपर जो है जुड़ सकते हो। इसके अलावा तुम जो है मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, जिसका भी मैसेज आएगा मैं 100% रिप्लाई दूंगा, और तुम जो है टेलीग्राम के ऊपर भी मैसेज कर सकते हो। दोनों जगह पर यही आईडी है, इट्स सचिन मेला। ठीक है, अब शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें 2 चीज़ें करनी है, एक तो वीडियो को लाइक करना है और एक वीडियो को शेयर करना है। सिलेक्शन लेना चाहते हो और ये प्लान जो है तुम प्रॉपर तरीके से फॉलो करने वाले हो, तो कमेंट बॉक्स में हर एक जना ये कमेंट ज़रूर करेगा कि भाई मैं इस प्लान को अच्छे से फॉलो करूँगा और मैं सिलेक्शन ज़रूर लूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें साइंस के 21 दिन का प्लान जो है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया ब्लड से। ब्लड जो है आसान टॉपिक है और मैंने जो टारगेट सीरीज़ बनाई थी उसके अंदर बहुत बार रिवीजन करा दिया। चलो वो टारगेट सीरीज छोड़ो, फिर भी ब्लड बहुत आसान चैप्टर है, तो अच्छे से जो है ब्लड चैप्टर को डे 1 पे, ठीक है, डे 1 पे तुम्हें कर लेना है, मतलब 8 तारीख को तुम्हें कर लेना है। ठीक है, 8 तारीख को कर लेना। उसके बाद में सेकंड मैंने ह्यूमन डिजीजेज रखा है। रटने वाली चीज़ें हैं, आराम से तुम 1 घंटे, ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं 1 घंटे के अंदर अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, 1 घंटा तुम्हारा जो है PYQ का मान लो, अपन देखो देख लेंगे एडजस्ट अपन को कहाँ पर करना होगा चीज़ों को। ठीक है, 1-1 घंटे के दोनों टॉपिक है। लाइट थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो लाइट में जो है थ्योरी कर लेना। ठीक है, थ्योरी रिवाइज कर लेना। इसके बाद में अगर तुम देखोगे तो मैंने डे 18 पर भी लाइट रख दिया है, तो इस दिन जो है न्यूमेरिकल कर लेना। ठीक है, इस दिन न्यूमेरिकल कर लेना। और फिर डे 21 पर भी लाइट है, तो इस दिन पूरे लाइट चैप्टर का ढंग से रिवीजन कर लेना जल्दी।
ठीक है। उसके बाद में जेनेटिक्स एक दिन में कंप्लीट करना है, 2 घंटे इस दिन लगेंगे। ठीक है। तो मान लो जैसे तुमने ह्यूमन डिजीजेज जो आसानी से पढ़ ली, तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम उसके बाद में कुछ नहीं करो। 1 घंटा देखो टॉपिक को रिवाइज करने में लग जाएगा, 1 घंटा PYQ में लग जाएगा। ठीक है, इतना टाइम लग सकता है। लेकिन 2-2 घंटे तुम दे सकते हो आराम से। लेकिन अगर तुमने 2 घंटे से पहले पहले चीज़ें कर ली, तो मैं यही बोलूँगा कि जेनेटिक्स जो टॉपिक है उसको जो उस दिन ऐड कर लेना कि थोड़ा बहुत मैं जेनेटिक्स आज रिवाइज कर लेता हूँ। मतलब ये कोई दिक्कत नहीं है कि अगर डे 3 की कोई चीज़ है तो उसको तुम डे 2 पर कंप्लीट कर ले रहे हो, वो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, पर पहले टारगेट्स ये पूरे करने हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है। 5वां फिजिकल एंड केमिकल चेंज, भाई इसकी थ्योरी 10 मिनट की थ्योरी है। ठीक है, 10 मिनट की थ्योरी है, 1 घंटे की PYQ मान लो। ठीक है, यहाँ पर अगर तुम्हारा मन कर जाए तो तुम लाइट के न्यूमेरिकल्स जो है वो कर सकते हो। मतलब चीज़ें ऐड करनी है, मतलब ये चीज़ें तो तुम्हें करनी ही करनी है। लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ है तब तुम बाकी की चीज़ें कर सकते हो। ये तो कंपलसरी है कि ये चीज़ें तो करनी ही है। 6ठा टॉपिक मेटल्स, बड़ा टॉपिक है, 2 से ढाई घंटे इसकी थ्योरी में लग जाएंगे। 7वां नॉन मेटल, 2 से ढाई घंटे इसमें भी थ्योरी को रिवाइज करने में लग जाएंगे। उसके बाद में 8वां केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ये आसान टॉपिक है, तो यहाँ पर तुम मेटल और नॉन मेटल्स को एडजस्ट कर सकते हो कि तुम PYQ नहीं कर पाए या फिर कुछ भी, मतलब तुम्हें एडजस्ट करना आना पड़ेगा। अब भाई लास्ट 21 दिन भी तुम 15 से 16 घंटे नहीं पढ़ोगे तो यार फिर सिलेक्शन वाले थोड़ी सी मतलब दिक्कत ही है। ठीक है, अब तो पढ़ लो। नोवा स्पेस एंड IT, ठीक है, इसका रिवीजन करना है। 10वां मैग्नेटिज्म भी आसान है। मैग्नेटिज्म के साथ इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसको भी ले लेना। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मैंने 20वें दिन पर भी रखा है, पर इलेक्ट्रिसिटी को भी मैग्नेटिज्म के साथ पढ़ लेना। यहाँ पर भी मैग्नेटिज्म लिख लो। ठीक है, दोनों चैप्टर को साथ साथ में करना। 11वें दिन न्यूट्रिशन साइंस। 12वें दिन केमिकल्स इन डेली लाइफ, जैसे सीमेंट हो गई, पॉलीमर्स हो गए। इनको वैसे मैंने पॉलीमर और कैटलिस्ट जो है डे 14 पे कर रखा है। ठीक है, तो ये कर लेना। और उसके बाद में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, डे 12 पर इनका रिवीजन करना है। डे 13 पर बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, 2 से 3 घंटे की मतलब क्लास थी इसकी। मतलब BK पाठक सर मतलब कईयों को ये समझ में नहीं आया, तो उनकी 3 घंटे की तो क्लास ही है, तो इसकी थ्योरी को रिवाइज करने में तुम्हें घंटा लगेगा। ठीक है, अच्छे से चीज़ें रट लेना। ठीक है, उसके बाद में जेनेटिक्स हो ही गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डे 16 पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो यहाँ पर भी 2 घंटे तुम्हें लग जाएंगे थ्योरी में। मतलब टाइम लग रहा है, मैक्सिमम टाइम देखो कितना लग रहा है, 2 घंटे प्लस 1 घंटा किसमें, साइंस में। ठीक है, ये मैं देखो तुम्हें बताऊंगा लास्ट के अंदर सब कुछ सम अप करके। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, फिर इकोलॉजी होगी, लाइट वापस से आ गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वापस से आ गई, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। अगर तुम एनालिसिस करोगे तो मैंने हर चैप्टर को सफिशिएंट टाइम भी दिया है और तुम्हारे ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा। 3 घंटे में मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ कि तुम साइंस को दोगे। ठीक है, अच्छे से चीज़ें तैयार हो जाएगी अगर तुम 3 घंटे किसी भी सब्जेक्ट को दे रहे हो तो। ठीक है, उसके बाद में बात करें मैथ का 21 दिन का रिवीजन प्लान कैसे है। मैथ के अंदर डे 1 डे 2 को ज्योमेट्री है, उसके बाद तुम देख सकते हो डे 21 को ज्योमेट्री है। अब मैथ का मैंने ये किया है कि मैथ के अंदर तुम रिवीजन कैसे करोगे, आधे घंटे में, 30 मिनट में। ठीक है, 30 मिनट में क्या करनी है तुम्हें, थ्योरी रिवाइज करनी है। उसके बाद में 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 150 मिनट होती हैं भाई। ठीक है, 150 मिनट में तुम ज़्यादा भी नहीं तो 100 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। थ्योरी पढ़कर 100 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। लास्ट के 4 दिन में सब कुछ मिक्स क्वेश्चन कर लेना, बाकी तुम 100 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। टाइमर लगाओ, 2.5 घंटे का टाइमर लगाओ, एक सीट पर बैठो और डेली के 100 क्वेश्चन करो। ठीक है, कहीं से भी करो, PDF से करो, बुक से करो, कहीं से भी करो, प्रैक्टिस साइड से करो। ठीक है, कहीं से भी करो, पर 100 क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, तो डे 1 डे 2 को ज्योमेट्री, डे 21 को भी ज्योमेट्री है। ठीक है, डे 3 और 4 को एलजेब्रा, उसके बाद डे 20 को भी एलजेब्रा है। क्यों है, क्योंकि ये बड़े चैप्टर्स है। डे 5 और 6 को ट्रिगो और हाइट एंड डिस्टेंस, उसके बाद डे 15 को ट्रिगो, डे 14 को हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस छोटा टॉपिक है लेकिन सफल कर लेना भी। ज्योमेट्री की थोड़ी बहुत रिवीजन बच गया, कुछ भी तुम्हारा बच रहा है उनको सफल कर लो। ठीक है, चीज़ों को खत्म करने की सोचो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी मैंने अलग से टाइम दे दिया। ठीक है, 8वें दिन DI, 9वें दिन स्टैटिस्टिक्स, 10वें दिन वैदिक मैथ, नॉर्मल चीज़ें हैं, आराम से तुम कर सकते हो। लोगरिथम और पार्टनरशिप, 12वें दिन रेशियो एंड प्रपोर्शन, 16वें दिन 3D, 2D 13वें दिन। ठीक है, 17वें दिन SI। तो मतलब अगर ढंग से इनको एनालिसिस करोगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी जो है मैं डेली जो है यहाँ से ही देखो टारगेट बना के लाऊंगा। कैसे, जैसे साइंस में आज ये पढ़ना अपन को, मैथ में ये पढ़ना है, GK में ये पढ़ना है, इंग्लिश में ये पढ़ना है, ये भी तुम्हें बताऊंगा। तो यहाँ से चाहे स्क्रीनशॉट ले लो और चाहे टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि मैंने सफिशिएंट टाइम ही जो है मैथ को दिया है। मैथ को भी ऐसे नहीं दिया कि कुछ भी दे दिया हो। और तुम 100 क्वेश्चन, मेरे को लगता नहीं है कि 100 क्वेश्चन तुमने अभी तक प्रैक्टिस किए होंगे खुद ने। तो अगर तुम 100 क्वेश्चन 21 दिन तक करते हो तो तुम्हारा लेवल कहाँ पे चला जाएगा वो सोचो एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैथ में अपना 3 घंटे का टाइम है। ठीक है, 6 घंटे हो चुके हैं अपने दिन के। उसके बाद में बात करते हैं इंग्लिश।
इंग्लिश में देखो सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ग्लोसरी, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स और स्पेलिंग। ये मैं ये बोलूँगा डेली, डेली भाई साहब 10 वर्ड्स याद करने हैं हर चीज़ के। 10 सिनोनिम, 10 एंटोनिम, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 ग्लोसरी, 10 कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, 10 प्रीफिक्स एंड सफिक्स और स्पेलिंग्स। अब तुम ये सोचोगे भैया हमारे पास तो पहले दिन बहुत ज़्यादा टाइम रहता है, हर बंदा जो पहले दिन टारगेट फॉलो करता है तो वो ये बोलता है यार टाइम ही टाइम है, मैं 10 नहीं मैं 20 सिनोनिम याद करके चलूँगा तो क्या होगा कि मैं आगे निकल जाऊँगा सभी से। तो भाई मैं ये बोलूँगा जैसे तूने आज 10 वर्ड पढ़े तो उनको अगले दिन भी पढ़ना है, मतलब 21 दिन तक उन सबको लगातार पढ़ते जाना है। जैसे तू 21वें दिन पहुंचेगा तो तेरे को 210 सिनोनिम्स पढ़ने हैं, ठीक है, उनकी रीडिंग लगानी है। तूने अगर पहले दिन 10 वर्ड ईमानदारी से याद किए होंगे ना तो तेरे को अगले दिन रीडिंग ही लगानी होगी। तू 1 मिनट में जो है 10 वर्ड्स की रीडिंग लगाएगा, ठीक है, दूसरे दिन 1 मिनट में, ठीक है। और 21वें दिन तू है 1 मिनट के अंदर, मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है ना, तो तू 30 वर्ड्स की तू रीडिंग लगाएगा, ठीक है। तो ईमानदारी से फॉलो कर लेना, 10वें की जगह 11वां वर्ड भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड याद कर लो रहना। और 200 अगर तुम 10 भी याद करते हो तो 210 सिनोनिम, 210 एंटोनिम्स, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इतने ही है, 500 याद कर लोगे काफ़ी हैं, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इतने ही है, 300 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर लो। ग्लोसरी भी इतनी है क्योंकि ये हिंदी में भी याद करनी है। उसके बाद में कन्फ्यूजेबल वर्ड्स भी इतने ही है, प्रीफिक्स सफिक्स और स्पेलिंग्स भी इतनी है, हार्ड स्पेलिंग्स तो इतनी है, तो ये याद कर लेना। उसके बाद में 10 दिन का तुम्हारा जो है टॉपिक है, डे 1 को अपन टेंस पढ़ेंगे, डे 2 को वॉइस, डे 3 को नरेशन, डे 4 को कनेक्टिव्स, डे 5 को डिग्री, डे 6 को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डे 7 को आर्टिकल, डे 8 को डिटर्मिनर्स, डे 9 को प्रीपोजिशन, डे 10 को ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसलेशन। बस यही टॉपिक है। तो 10 दिन के अंदर इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस और थ्योरी अच्छे से कर लेना। तो इन चीज़ों के अंदर जो है तुम्हें 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना है, ठीक है, पहली बात तो ये। उसके बाद में बात करें इनकी, तो 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा यहाँ पर तुम्हें देना है, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट के 11 से 21 दिन तक रिवीजन कैसे करना है, जैसे टेंस के 10 क्वेश्चन उठा लिए, वॉइस के 10 क्वेश्चन उठा लिए, नरेशन के 10 क्वेश्चन उठा लिए, इनकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, मेरे को इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, इस चीज़ की PDF दे सकते हो क्या भाई, ऐसे वैसे मैसेज कर देना, ठीक है। उसके बाद में लेटर राइटिंग को डेली जो है 1 घंटा तो ज़्यादा हो जाएगा, 30 मिनट दे देना, ठीक है। 30 मिनट लेटर राइटिंग को दे देना, चीज़ों को याद कर लेना। और फिक्स प्रीपोजिशन याद करनी है, अलग ये टॉपिक हो जाता है थोड़ा बड़ा, इसलिए प्रीपोजिशन 9वां दिन जो आएगा अपना, ठीक है, उस दिन तो नॉर्मल चीज़ें याद करनी है, लेकिन उसके बाद में फिक्स प्रीपोजिशन ढंग से रट लेनी है। और लास्ट के 4 दिन में सब कुछ रिवाइज करना है। तो 2.5 घंटे यहाँ पर मान लो, ठीक है। अभी तक अपने कितने हो गए, 8.5 घंटे हो गए, ठीक है। अभी तो मज़ा आने बाकी। हिंदी का 21 दिन का रिवीजन प्लान देखो, वही सेम चीज़ें हैं, 10 विलोम शब्द, 10 पर्यायवाची, 10 लोकोक्तियाँ, 10 परिभाषिक शब्दावली, 10 वाक्यांश के लिए एक शब्द, 10 अनेकार्थी शब्द और 10 शब्द युगम, ठीक है। तो शब्द युगम 10 ऐसे होंगे, बस एक यही चीज़ बतानी अलग से है, और बाकी तो तुम्हें समझ में ही आ गया होगा कि शब्द युगम अलग अलग से ऐसे होंगे। जैसे यहाँ पे कोई भी 2 वर्ड है तो ये एक शब्द युगम है, दूसरा ये एक शब्द युगम है। उसके बाद में 10 दिन के अंदर ये थ्योरी वाला पोर्शन, ठीक है, थ्योरी वाला पोर्शन 10 दिन के अंदर। उसके बाद में 11 से 21 दिन तक पत्र लेखन की प्रैक्टिस करनी है। पत्र लेखन की प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है, डेली 30 मिनट देने हैं पत्र लेखन को। रिवीजन करना है, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, पत्र लेखन, इन चीज़ों को जो है ढंग से पढ़ लेना है, ठीक है, ये ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। इनको ढंग से इनकी प्रैक्टिस कर लेना है। तो 2.5 घंटे में यहाँ पर मान कर चलता हूँ, हिंदी में तो 2.5 घंटे लगते भी नहीं है, ठीक है। तो अपना एक चीज़ देखो, तुम 8.5 घंटे हो गए थे, 9:30, 10:30, 11 घंटे के अंदर 4 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, ठीक है। अगर तुम 4 सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले आते हो, जैसे हिंदी में यार देखो 10 ही तो टॉपिक है, 10 ही टॉपिक है ग्रामर के। संधि में तुम टाइम देखो, 9वें 10वें और 7वें दिन भी संधि लिखो, ठीक है। संधि में मैंने तुम्हें 3 दिन का टाइम लिया है। संज्ञा मतलब 20 मिनट लगती है रिवीजन करने में। विशेषण आधा घंटा मान लो रिवीजन करने में। क्रिया 3 क्रिया है, सकर्मक, अकर्मक और पूर्वकालिक क्रिया, यही अपने सिलेबस में दे रखी है, ठीक है। संज्ञा से विशेषण बनाना सिर्फ एक टॉपिक है, ये 20 मिनट का टॉपिक है अगर ढंग से, अगर सिलेबस के हिसाब से देखें तो। ये तो मैंने टाइम ज़्यादा दिया है। क्रिया और वाच्य तो मतलब देखो
उपसर्ग पढ़ते भी आसान सा ही है, संधि में टाइम लगता है, और बाकी सारे आसान आसान चैप्टर हैं। ठीक है, रिवीजन करने का टाइम ही टाइम है तुम्हारे पास, ये तुम ढंग से याद कर लो। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दे लो, तुम्हारे 60 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। हिंदी के अंदर 60 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, इंग्लिश के अंदर 60 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। इंग्लिश में भी चैप्टर कौन से थे? ठीक है, 120 क्वेश्चन अगर तुम यहाँ पर सही करके आते हो, मतलब तुम एक बार सोच के देखो कि तुम्हारी थोड़ी सी मेहनत, चलो पहले तुमने मेहनत नहीं की, कुछ भी मान लो तुम्हारे, ठीक है, कोई भी मजबूरी रही होगी, तुम्हारे 70 प्लस नंबर यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में पहले पेपर के अंदर मैथ के अंदर तुम, मतलब जो अच्छे से पढ़ेगा यार, टाइम बहुत ज़्यादा है, तुम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आराम से कर लोगे। 40 क्वेश्चन तुम मैथ के अंदर कराओगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन अगर तुम साइंस में करके आते हो तो 80 क्वेश्चन तो यहाँ पर ही हो गए। ठीक है, तो तुम्हारे 60 के आसपास नंबर तो यहाँ तक ही बन रहे हैं। ठीक है, तो 60 प्लस 70 130 नंबर यही बन रहे हैं। बाकी जीके के अंदर कैसे कवर करना है वो बात करता हूँ। कई लोगों की तो भाई जीके स्ट्रॉन्ग होगी, तो उनको मैथ के अंदर 40 नंबर बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अभी तक कुछ तो पढ़ा ही होगा तुमने। ठीक है, अब बात करते हैं जीके की। जीके मेरे को खुद को नहीं आती, तो मैं जीके को ऐसे तैयार करने वाला हूँ। जीके का लास्ट 21 दिन का जो प्लान है वो मेरा ये है, करंट अफेयर्स की जो है, मैं कोई भी मैराथन देखूंगा जो कि 4 से 5 घंटे की हो। ठीक है, और उसके बाद में उसकी पीडीएफ को रिपीट करूँगा कि उस पीडीएफ से अगर क्वेश्चन आता है, अगर मेरे अगर 10 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से अगर मेरे 2 भी सही होते हैं तो भी मेरे को फ़ायदा है, क्योंकि मेरे 0 क्वेश्चन तो सही नहीं हो रहे हैं ना, मतलब मेरे कुछ तो फ़ायदा है ना। ठीक है, करंट अफेयर आराम से जो एक मैराथन ले लेना, और मैंने तो अभी तक तो यही सोच रखा है कि RWA पर संतोष सर है, वो मैराथन करवाएंगे, मैं उनकी मैराथन लूँगा, शायद 21 जून को करवाएंगे वो। ठीक है, उसके बाद में उसी पीडीएफ को मैं रिपीट मोड पर रिपीट करता रहूँगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश वाला मेरे पास टाइम बचेगा उस वक्त। इकोनॉमिक सर्वे 4 घंटे की कोई मैराथन लेना अगर कोई टीचर करवा रहा है तो, आज शायद विजय सियाग सर ने मैराथन ली थी, मैंने थोड़ी बहुत मैराथन देखी थी, वो उसके अंदर इकोनॉमिक सर्वे कराया या फिर नहीं कराया मेरे को नहीं पता। ठीक है, तो वो मैं देखता हूँ, अगर उन्होंने कुछ करवा रखा है तो उनको मैं रिपीट करूँगा, या फिर कोई टीचर जो है थोड़ा बहुत इकोनॉमिक सर्वे करा दे रहा है, जैसे कृषि टॉपिक हो गया, अपने उद्योग वाला, इनके मतलब जो आंकड़े जो अपने टॉपिक दे रखा है, तो मैं 4 से 5 घंटे जो इकोनॉमिक सर्वे को दूंगा कि मेरे 3-4 क्वेश्चन जो है यहाँ पर सही हो जाए। उसके बाद पंचायती राज नॉर्मल जो चीज़ें थी वो मैंने मेरे चैनल के ऊपर 2 वीडियो के अंदर करा रखी है। ठीक है, नॉर्मल चीज़ें कि तुम्हारे नॉर्मल क्वेश्चन आ जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा। इन डेप्थ कोई भी दूसरा टीचर पकड़ लो जो कि 4 से 5 घंटे में पंचायती राज करवा दे, क्योंकि यहाँ से मैंने जितना सुना है 3 से 4 सवाल आ जाते हैं कई बार, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये थोड़ा आसान भी है। मैंने ट्रिक्स के साथ अपने चैनल के ऊपर जो है 2 वीडियोस भी डाल रखी हैं पंचायती राज की, तो तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग वहाँ से हो जाएगी। उसके बाद में बात करें आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और हिस्ट्री की, तो मैंने इसका ये सोचा है कि मैं थ्योरी पढ़ूंगा, मेरे को याद होती है नहीं होती है मुझे मतलब नहीं, और उसके बाद में उसके PYQ लगाऊंगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना मेरे को। फिर इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो वही है, 4 घंटे की मैं मैराथन लूँगा और उसकी PDF बार बार रिपीट करूँगा। अब देखो इनके अंदर अगर मैं देखूँ तो ये 1 दिन का मटेरियल है 4 घंटे का। ठीक है, ये भी मैंने 1 दिन का मटेरियल दिया है तुम्हें 4 घंटे का। पंचायती राज ये भी तुम्हारा, अगर 2x पर भी तुम वीडियो देखते हो तो 5 से 6 घंटे का मटेरियल है। ठीक है, तो 3 दिन अपन काट देते हैं, अपने पास बचे 18 दिन। 18 दिन में देखो तुम एक घंटे इन तीनों की PDF पढ़ोगे, जितनी भी तुमसे पढ़ी जा रही है उतनी इन चारों सब्जेक्ट की, मान लो चारों सब्जेक्ट की तुम PDF जो है वो पढ़ोगे, तो 1 घंटा तो यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में अपने पास 16 घंटे का टारगेट लिया था, चलो 15 घंटे पर ले आते हैं, तो 12 घंटे, 3 घंटे बचते हैं। 3 घंटे तीनों सब्जेक्ट्स को अगर तुम दे रहे हो तो तुम्हारा सिलेक्शन कौन रोक सकता है यार। तुम मतलब 30 छोड़ो, तुम 20 क्वेश्चन नहीं करके आओगे हैं? मेरे को एक चीज़ बताओ, 20 क्वेश्चन नहीं करोगे, 12 से 13 नंबर तुम्हारे यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तुम्हारे जो है 140 से 145 के बीच में नंबर आराम से आ जाएंगे। और देखो इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी, मत लोड लो। ठीक है, बाकी तो देखो यही मेरे को तुम्हें बताना था, और बाकी वीडियो कैसी लगी ये मुझे जो है तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक तो करना ही है, और ज़रूर बताओगे कमेंट बॉक्स में कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, और कुछ बताओ नहीं बताओ ये ज़रूर बताओगे वीडियो कैसी लगी, तुम्हारे लिए हेल्पफुल थी क्या। भाई तो लास्ट में इतना ही बोलूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। कमेंट करना बिल्कुल भी मत बोलना कि तुम
भूलना कि इस वीडियो को तुम फॉलो करोगे अच्छे से या फिर नहीं करोगे।